हाय दोस्तों, नमस्कार। आई ओपनिंग न्यूज में आपका स्वागत करते हैं। आज हम उदयपुर के पुलिस थाना पाटिया गांव में यहाँ एससी भारत सरकार कुटुंब के परिवार लोग यहाँ काफ़ी संख्या में आए हैं। एक ड्राइवर की जो क्रूजर गाड़ी पकड़ी थी और उस ही चालान को लेकर यहाँ काफी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरे कैमरेमैन को कहूँगा थोड़ा सा आप आगे आए, बताएं क्या मामला था, आपका पूरा परिचय बताएं पहले। हाँ सर, हम ऐसी आदिम जाति आदि हैं। हमारे यहाँ भोगरपाड़ा का मामला है। तो इन पुलिस शासन ने हमारा पाटिया थाने में क्रूजर गाड़ी पाटिया सराय पे से लेकर ये लोग यहाँ पुलिस थाने में रख दी है। तो पुलिस थाने में रखने से हमने ये पूछा कि क्यों रखी, तो सीट बेल्ट नहीं लगाए हूँ। तो हमारा ड्राइवर था वो सीट बेल्ट के लिए नहीं, वहाँ टायर पंचर करवाने के लिए वहाँ आया था। तो टायर पंचर करवाते हुए पुलिस प्रशासन आई वहाँ से। तो वहाँ आते हुए गाड़ी पुलिस प्रशासन खुद ही चला के इस थाने में लेके आई है। तो हम लोगों को ये लोग रसीद दे रहे हैं। तो हम लोग भारत सरकार की रसीद मांग रहे हैं इनके पास में। तो सरकार की रसीद हम लोगों को दो, ठीक है। तो हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने भारत सरकार की रसीद नहीं दी, उन्होंने यहाँ थाना की रसीद दी है। थाने की रसीद। तो थाने की रसीद को आप क्यों नहीं मानते? थाने को रसीद को यूँ नहीं मानते हैं हम लोग। जो थाने की रसीद है वो जुडिशल है, सरोकार है, सरकार नहीं है। पुलिस प्रशासन सरकार है, तो हमको एविडेंस दस्तावेज बताए कि हम खुद सरकार हैं। ड्राइवर का है, ड्राइवर आप आइएगा। हाँ बताएं। पुलिस प्रशासन सरकार नहीं है, वो सरकार तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार है। ये केंद्र सरकार के अधीन में है, पुलिस प्रशासन है वो। तो केंद्र सरकार के अधीन में है, तो उनके पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। यहाँ आखिर पुलिस को तो कानून व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी ना। बनानी पड़ेगी सर, पुलिस व्यवस्था को कानून व्यवस्था बनानी पड़ेगी। पर बात ये यहाँ है कि ये लोग जो सालन काट रहे हैं वो जुडिशली काट रहे हैं, और भारत सरकार के वफादार है ये लोग। हम मानते हैं इनके पास वर्दी भारत सरकार की है, टोपी पे CRCSN भारत सरकार का है, और बेल्ट पे CRCSN भारत सरकार का है। SPI 2 स्टार खंधे पे लगता है, तारे लगते हैं, वो भी भारत सरकार के हैं। लेकिन वो भारत सरकार के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं, वो केंद्र सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं। आप बताएं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। तो हमारा मेन मकसद ये है कि ये जो पुलिस प्रशासन है वो भारत सरकार की वफादार है। यूं करके ड्रेस पे, यूनिफॉर्म पे जो भारत सरकार के सिंबल लगा के सर्विस कर रहे हैं। तो जब भारत सरकार का कुटुंब परिवार जो आता है तो हर टैक्स से माफ है, नो टैक्सेशन में आता है। तो उसके बावजूद भी ये टैक्स भरने के लिए तैयार है। लेकिन टैक्स भरते समय हम भारत सरकार के कुटुंब परिवार हैं, तो हम भारत सरकार के ट्रेजरी में पैसा भरना चाहते हैं। तो हमें ट्रेजरी की भरना नाम की भरना जो इस तरह की होती है, जो ऐसी भरना पावती हमको चाहिए। पर आज तक ये लोग हमको भरना पावती नहीं दे रहे हैं, और ये जुडिशली रसीद पे हमसे पैसा वसूल कर रहे हैं। और हमारी एक विशेष, लेकिन यहाँ जो पुलिस थाना है, थानेदार ने बताया कि आप ऊपर के अधिकारी को बताओ, और आप इस तरह से एक जो ऊपर के अधिकारी का आदेश आए, उस आदेश को आप जारी करवाओ। तो आप क्यों नहीं उस आदेश को जारी करवा रहे हैं? ये ड्यूटी इनकी है, हमारी नहीं है। ये ड्यूटी उनकी है, पर एक ही बात ये है कि राष्ट्रपति से लगा करके सबसे निचले अधिकारी तक हमने सबको ऐसी भारत सरकार की आरती बैठक में सबको निमंत्रण दिया है, जिसका भी दस्तावेज हमारे हाथ में ये है, जिसमें उनको साइन सिक्का कर रखा है। इस व्यवहार को समझने के लिए ये लोग बुलावे पे आते नहीं हैं, और यहाँ आकर के इस बारे में हमें जानकारी नहीं है, उपले अधिकारी को पेश कर दो, ये हमको धाक धमकी देते हैं। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं एसी शंकर भाई चित्तौड़ा के रहने वाला हूँ।
क्योंकि ये जो दस्तावेज पे साइन सिक्का करके फिर इन्होंने दिया है, और ये दस्तावेज हमने आरती बैठक के रूप में हमने ली थी, तो इस आरती बैठक में सभी को डिपार्टमेंट को आमंत्रित किया था, तो ये नहीं आए हैं। इनको मालूम है कि हमारी लीज 1969 में खत्म हो चुकी है, हमको यहाँ से जाना है, ये इनको मालूम है। लैंड रेवेन्यू रूल्स के अंदर भी लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है कि 1969 के अंदर उनकी लीज पूरी हुई। तो हमको यहाँ से इस भारत देश को छोड़ के जाना है। यहाँ का मूल निवासी आदिम जाति आदिवासी है, ये परफेक्ट इस लैंड रेवेन्यू रूल्स के अंदर लिखा है, पर ये दस्तावेज को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये मतलब न तो आरती बैठक में आते नहीं है, इसलिए हमारा मतलब विशेष करके कहना है कि मतलब ये हमारे आदिम जाति आदिवासी भाइयों को मतलब ये सताने का काम करे और त्रास देने का काम करे, ये बिल्कुल बंद कर दे, नहीं अन्यथा नहीं तो इनको इनका समय आ चुका है। 1969 के बाद उनको यहाँ रहने की कोई अथॉरिटी नहीं है, ये मतलब साफ लैंड रेवेन्यू रूल्स के अंदर लिखा हुआ है। तो अब आपको रसीद भी मिल गई। हाँ। इस रसीद को मिलने के बाद आप क्या चाह रहे हैं? इस रसीद से हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे कि ये मतलब भारत सरकार की रसीद नहीं है, और 1 रुपया भी भारत सरकार की ट्रेजरी में जमा नहीं हुआ है, तो इसलिए हम ये रसीद लिए। 100 रुपये दिए, 100 रुपये भी भारत सरकार के खाते में जमा होना चाहिए। ये भारत सरकार के खाते में 1 रुपया जमा नहीं हुआ है, तो कहाँ जमा हुई है? ये 100 रुपये लिए भी ये जवाब देंगे ना? ये जवाब देंगे खुद, हम कोर्ट में इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ड्राइवर हैं हमारे साथ में। ड्राइवर जी आप आगे आइएगा। क्या मामला हुआ? आपका नाम बताएं और क्या मामला हुआ? हाँ सर, मैं उदयपुर से आ रहा था, तो अगले दिन तो सुबह में टायर पंचर वाले के यहाँ रख के गया। टायर बनवाने के बाद मैं उधर टायर वाले के पास गया। वहाँ एक तरफ तो पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, राइट साइड में तो पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, लेफ्ट साइड में पुलिस की पुलिस खड़ा है। हाँ। पुलिस है, वही जवान आप थोड़ा कम बताइए तो हुआ क्या है इस बारे में? हाँ। बोलने तो उनको जो थानेदार की गाड़ी थी वो देख ली आरसीसी रोड पे, मैंने गाड़ी आगे निकाल ली। का नाम बताएं और क्या मामला हुआ? हाँ सर, मैं उदयपुर से आ रहा था, तो अगले दिन तो सुबह में टायर पंचर वाले के यहाँ रख के गया। टायर बनवाने के बाद मैं उधर टायर वाले के पास गया। वहाँ एक तरफ तो पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, राइट साइड में तो पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, लेफ्ट साइड में पुलिस की पुलिस खड़ा है। हाँ। पुलिस है, वही जवान आप थोड़ा कम बताइए तो हुआ क्या है इस बारे में? हाँ। बोलने तो उनको जो थानेदार की गाड़ी थी वो देख ली आरसीसी रोड पे, मैंने गाड़ी आगे निकाल ली। वहाँ से फिर मैं पुलिस को कहीं जाना होगा वगैरह, मैंने तो थोड़ा आगे ली गाड़ी, आगे लेके फिर इतने में निकल जाएगी उनकी गाड़ी, यूँ करके मैं थोड़ी आगे आपका चालान काटा है मतलब कुल मिला है? चालान काटने के बाद आपको क्या कहा ये बताइएगा? ये इनको कहा कि गाड़ी थाने ले चल, आपको सीट बेल्ट नहीं लगाया। सीट बेल्ट तो मेरे को गाड़ी वहाँ लगानी थी। दादा आप आए, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं क्योंकि ऐसी भारत सरकार के बारे में आप डिटेल से बताएं। जैसे सुरेंद्र भाई मेरा नाम है, मैं दोबारा निवासी हूँ। एक्चुअली बात ये है सरकार का मसला। अब इस देश में दस्तावेज जो चल रहे हैं 1 रुपये की नोट और 2 रुपये की नोट, तो उसमें साफ दर्शा रखा है कि मतलब 2 प्रकार की सरकार है। एक तो भारत सरकार का है, दूसरा है केंद्र सरकार या राज्य सरकार। एक्चुअली देखा जाए तो इनका जो दस्तावेज जो बोल रहा है वो सरकार नहीं है, वो सिर्फ नौकर है। क्योंकि ये पेमेंट उठाते हैं ना, जो पेमेंट उठाता है वो नौकर होता है, वो मालिक नहीं होता है। भारत सरकार है जो इस देश का मालिक है और उसका दस्तावेज ही सही है। और ये सारी जो दूसरी जो जुडिशल सरकार है या जुडिशल व्यवस्था है, ये भारत सरकार के अंडरटेकिंग में आती है। और ये खुद अपन को, मैं खुद सरकार हूँ, तो ये खुद सरकार है तो इनको साबित करना चाहिए, अपना दस्तावेज होना चाहिए। हमारी मांग यही है कि भाई आप सरकार हो तो आपका दस्तावेज इस देश में चलना चाहिए। तो ये मतलब आपकी मांगे मतलब आदिम जाति को कहीं परेशान नहीं किया जाए, नहीं करे, क्योंकि ये शांत प्रिय समाज है। और ये सारी चीजें 5/1/2011 को सुप्रीम कोर्ट ने
बिल क्लियरेशन कर दिया है और जजमेंट दिया हुआ है, सबको पता है, सबके टेबल पे रखा हुआ है, फिर भी हमारे से ये छुपा छुपा के हमारे से ये 420 करके हमें परेशान किया जा रहा है। आमजन को परेशान कर रहे हैं। सबको परेशान, तो मतलब इस तरह से परेशान नहीं करने का और ये मांगे हैं आप? हाँ, हमारी ये मांगे हैं, आप आपकी जगह रहो, हमें हमारी नेचुरल कम्युनिटी है, तो हमारे कुदरती समाज मतलब इस कुदरत के अधीन है, तो उस तरीके से जो जीना चाहता है उसको जीना दो। क्यों डिस्टर्ब करते हो आप? हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तो आपको कौन सा अधिकार है हमें डिस्टर्ब करने का? एक बाइक लेके जाता है, उसके भी कैप नहीं लगे, 1000 रुपये वसूलो, तो गाड़ी लेके जाता 2000 उससे ये वसूलो। थे हमारे साथ एससी भारत सरकार के कुटुंब परिवार के। मैं फुलशंकर डामोर, आई ओपनिंग न्यूज के लिए पाटिया से धन्यवाद। ठीक है। हमारा तो यही था आज इनकी भी आदिम जाति ऐसी प्रकार कुटवार है कि अपना इसको जिस डिपार्टमेंट को देता है उसके भी जबरान पुलिस के दागी से चालान किया जाता है, कोई न कोई करके अधिक रूप से किसान इस तरह से हम ये मांग कि आप लोग जो हमारे जो आदिवासी भारतदार है उनका अपन काट तो हमें सरकार की दी, इन्होंने सरकार की नहीं दे तो साकी कोई रसीद नाम की की है वो ऐसी ली रसीद के और हमको 100 रुपये का चार्ज के उन्होंने पार है। फिर उन्होंने कहा आपका जो कार्रवाई है स्तर भी की थी वो मैंने है, आपको और कार्रवाई की तो आप घर पे देते हैं। पुलिस ने बोल के और निकाले। आए थे आज हम ये मांग लेके आ रहे थे कि हमें सरकार के विषय में जानना था, इसलिए आए थे लोग। हमारी बात को इन्होंने सुना कर है, सही तरीके की बात सुनी है। 2 प्रकार की है, एक तो भारत, दूसरी है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, वो निर्मित सरकार है जो की सरकार और सारा कुदरती आफे चल रहे, इस देश का भी कुदरती दस्ते ही चल रहे। आप क्या कहने चाहिए? हम तो यही कहना चाहें कि लीज 1919 में खत्म हो चुकी है, इनको भारत छोड़ के चाहिए, ये मतलब सब मांग। किन लोगों को? ये लोगों को, जुडिशियल लोगों को, मतलब जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, ये मतलब भारत के अधीन इनका लीज एग्रीमेंट सन 1969 में खत्म हो चुका है। क्यों कर रहा है ये, मतलब स्टाम्प रिवर्स नहीं करा है, इसलिए उनको 69 के बाद लीज खत्म है। उनको भारत देश यहाँ इनकी जो भी कार्यविधि जो है, जो कोई है स्थानीय जो भी चल रहे हैं, सिर्फ 69 तक सीमित, 1919 के बाद यहाँ हिसाब दे के उनके देश माध्यम चले जाए।